तव च स्तुतिरम्बिके सकल शब्दमयी किल ते तनुः निखिल मूर्तिषु मे भवदन्ययो मनसि जासु बहिः प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्नवशादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। बंधुओं, आज फिर एक नूतन विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और ये कुछ दिन पहले, पिछले 3-4 दिन, मेरे ख्याल 4-5 दिन पूर्व कोटा राजस्थान से एक फ़ोन से एक आचार्य मिश्र ने मुझे पूछा कि सीतोपनिषद के है क्या, सीतोपनिषद क्या है। तो मैंने ऐसा विचार किया कि आज इसी विषय पर आप लोगों के साथ कुछ चर्चा कर ली जाए, क्योंकि कई उपनिषदों में सीतोपनिषद की भी चर्चा है और इसके विषय में बंधुओं में बता दूं कि सीतोपनिषद अथर्ववेदीय सीतोपनिषद कहा जाता है। अथर्ववेदीय सीतोपनिषद में सीता के स्वरूप का तात्विक विवेचन करते हुए उन्हें शक्ति स्वरूपा स्थापित करने का प्रयास किया गया है इस उपनिषद के माध्यम से। बंधुओं, यह उपनिषद कब रची गई, किसने रची, इसके लिए सब कुछ अज्ञात है। ऐसा कोई हमारे पास अब तक प्रमाण नहीं है कि इसके रचनाकार कौन है और इसका काल क्या है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये 12वीं-15वीं शताब्दी का काल इसका हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। और इसका आधार कहाँ से लिया गया होगा यह भी चिंतनीय है, क्योंकि इसकी चर्चा ऋग्वेद में चर्चा इसकी थोड़ी बहुत हुई है और चर्चा इस रूप में हुई है कि वहाँ एक हल की रेखा के रूप में इसकी चर्चा हुई है ऋग्वेद में, कि हल की एक रेखा जो थी वही सीता है। वैसे भी बंधुओं, सीता लांगल पद्धति ही कहा जाता है कि सीता लांगल पद्धति कहा गया है इसको। लांगल मतलब हल के चिन्ह। तो हल का जो चिन्ह है, हल जब खेत को जोतते हैं तो उसकी जो रेखा पड़ती है, रेखा जोतते समय वही रेखा ही सीता है और उसी सीता से उद्भूत हुई थी। सीता वहीं से, उस हल से जोतने से ही उद्भूत हुई, ये जगत प्रसिद्ध भी है। तो बंधुओं, उसी के विषय में यहाँ चर्चा हुई है। और उपनिषद क्या है? उपनिषद है उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्मात्म भावो एवं अनया इति उपनिषद, जिससे ब्रह्मात्म भाव का ग्रहण होता है, ये उपनिषद है। तो इस प्रकार से ये सीतोपनिषद के रूप में कैसे प्रचलन में यह उपनिषद आई, इसका क्या है? तो वही इसका मुख्य आधार ऋग्वेद में जो हल के चिन्ह की बात कही गई है, हल की जो एक रेखा थी वही रेखा सीता कहलाई, जिसे लांगल पद्धति, सीता लांगल पद्धति कहा गया है। तो इस प्रकार से वहाँ से ये मातृसत्तात्मक स्थिति पैदा हुई और वहाँ से ऋग्वेद की जो है वो सीता, जो बाद में जनक पुत्री सीता के नाम से, जगत जननी सीता के नाम से प्रथित हुई संसार में, और जिसके बारे में वाल्मीकि के
वाल्मीकि ने अपने उत्तरकांड में वाल्मीकि ने भी इसकी चर्चा की है, और वो चर्चा करते हुए वहाँ भी उन्होंने हल से उत्पन्न होने की बात की है। और हल मुखोत्कृष्टे विद्यामग्नि शिखोपमा, ये 17 और 42वां जो उत्तरकांड का है, 17वें अध्याय का 42वां श्लोक, उसमें कहा गया है कि हल मुखोत्कृष्टे विद्यामग्नि शिखोपमा। तो ये स्वयं कह रही है वहाँ पर वेदवती, जिसको रावण ने उसको बहुत तंग किया, ऋषि कन्या को, और तब उसने शाप देते हुए कहा कि मैं ही हल से निकल करके जनकपुर में वहाँ पर निकल करके राजधानी में निकल करके हल से उत्पन्न हो जाऊंगी। इस प्रकार की चर्चा वहाँ पर की गई है, जनक के हल की चर्चा की गई है। और जहाँ तक सीता का प्रश्न है बंधुओं, ये कहीं पर सीता जनक की पुत्री के रूप में ऐसा वेदों में इस तरह से नहीं आया है। अलग अलग चर्चा है, हल की रेखा के रूप में ऋग्वेद में भी है, और सीता लांगल पद्धति मैंने बताया है कि वो हल की चिन्ह ही रेखा वही सीता है। ये बातें ठीक है, ये सब कुछ है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में सीता और जनक के बारे में चर्चा अवश्य है। और इस प्रकार से धीरे धीरे वहाँ पर वो रेखा के बारे में जो ऋग्वेद में बताई गई, तो वहीं पर इस प्रकार से कहा गया कि जो सीता जो वहाँ से निकल करके आई थी, इसी कारण से उसको जनक, बाद में जनक पुत्री के रूप में, सीता के रूप में वो जगत विख्यात होती है। और वेदों में, ऋग्वेद में जो प्रफर्वी एक छोटी कन्या है, उस कन्या की कामना की गई है कि यह कामना उत्पन्न हो खेत जोतते समय। तो एक कृषि पुत्री के रूप में भी आप विख्यात कर सकते हैं सीता को, एक कृषि देवी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वह हल से निकल करके आती है, और उसमें फिर ये सीतोपनिषद का रूप धारण किया है। इस सीतोपनिषद का काल जैसा बताया, इसका काल निर्णय नहीं है, किसने लिखा इस सीतोपनिषद का यह भी निर्णय नहीं है। कतिपय विद्वान कहते हैं कि 12वीं और 15वीं शताब्दी में हुई होगी, लेकिन इस पर शैवागम का भी प्रभाव अक्षरशः इसमें दिखाई देता है बंधुओं, क्योंकि शैवागम में भी इसी तरह की वहाँ पर भी बात कही गई है। कई बातें उसमें ऐसी लगती है जैसे शैव दर्शन का इसमें प्रभाव है। और शैव दर्शन के बारे में भी बता दूं कि भर्तृहरि की वाक्यपदियम के बाद ही शैव दर्शन का भी अस्तित्व में आया था। भर्तृहरि का पूरा खंडन मंडन की दृष्टि से शिव दृष्टिकार सोमानंद ने किया। मैं इसके बारे में झटिति बता देता हूँ कि मेरा आज का प्रतिपाद्य नहीं है। तो उसके बाद उत्पल देव उसके टीकाकार हुए। उत्पल देव के जो शिष्य आते हैं, अभिनव गुप्त, उसने तो शैवागम दर्शन में, शैव दर्शन में एक धूम सा मचाया, और पूरे के पूरे इसका प्रचार प्रसार समस्त जो संस्कृत जगत में ये फैल गया, प्रसरित हो गया। ये बातें भी बता देना आवश्यक था कि उसके बाद ही प्रारंभ हुआ है वाक्यपदी, भर्तृहरि के वाक्यपदियों के बाद शिव दृष्टिकार, फिर सोमानंद आए, सोमानंद के शिष्य उत्पल देव, और उत्पल देव के शिष्य अभिनव गुप्त हुए, जिसके कारण से मैंने उन्हीं के अभिनव गुप्त का ही मैंने तव चका किल नस्तुतिरंबी के कह करके सकल शब्दमयी किलते तनु कह करके मैंने बताया भी है। जो यहाँ सीतोपनिषद में भी इस तरह का प्रसंग उठा है कि वह शब्दमयी होती है। किस प्रकार से जब वो स्वाध्याय में आती है तो वही सीतोपनिषद में वो शब्दमयी बन जाती है, शब्द रूप में आती है। तो इसलिए इस पर शैवागम का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। तो ये जो सीतोपनिषद है, यह सीतोपनिषद बंधुओं, ये बाद में ये अथर्ववेद वेदीय सीतोपनिषद के रूप में ये जाना जाता है, और इसके लेखक और इसके काल का कोई अभी तक ज्ञात नहीं है। इसकी भाषा बंधुओं, सीतोपनिषद का पर भाषा आपको देखेंगे तो इसकी भाषा प्राचीन
उपनिषदों की जो भाषा है उस भाषा की तरह इसमें दिखाई देता है। जैसे सीतोपनिषद में स हो वाचः प्रजापति ही सा सीतेति, वह कौन है, वह सीता कौन है। प्रजापति और देवताओं का जो संवाद है वहाँ पर प्रवचन है, उसके माध्यम से पता लगता है। भाषा इसकी देखिए, लगता है कि उपनिषदों की प्राचीन भाषा हो। स हो वाचः प्रजापति ही सा सीतेति, पूछते हैं कि वह कौन है, तो कहते हैं वह सीता है। इस रूप में सीता का सीतोपनिषद में इसकी चर्चा हुई है। और सीतोपनिषद में जो इसकी चर्चा हुई है, इसके मंगलाचरण में ही बंधुओं 3 प्रकार की बातें कही गई है। मंगलाचरण में इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये 3 शक्तियों की चर्चा वहाँ हुई है। मंगलाचरण के रूप में जो सीतोपनिषद में आया है प्रारंभ में ही, उसमें कहा गया है कि इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तित्रयम् यद भाव साधनम तत् ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्वमुपास्महे। बंधुओं, ये श्रवणीय है, यह सुनने योग्य है कि सीता तत्वमुपास्महे की बातें कही गई है। उस सीता तत्व की हम उपासना करते हैं। और वह कैसी सीता, वह सीता तत्व है। सीता का दार्शनिक विवेचन किस प्रकार से है इस सीतोपनिषद में कि इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तित्रयम् ज्ञान भाव साधनम शक्तित्रयम् यद भाव साधनम तत् ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्व उपासमहे। यह सीता तत्व की उपासना की बातें कही गई है। यह ब्रह्म सत्ता से अभिन्न है, अभिन्नत्वेन विराजते। यह प्रणव रूपा भी प्रकृति है। इस प्रकार की बातें कही गई है। बंधुओं, बहुत ही सुंदर वर्णन सीतोपनिषद में इसका आया है। जो सीता के इसके त्रिवर्णात्मिका जो है, 3 वर्णों से, जो स है, ईकार है और त है सीता में, तो कहा गया है कि इसमें सीता का जो स है, सकार है, वह सत्य स्वरूप है। ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि सीता में जो स है बंधुओं, स से सत्य का प्रतीक है, शाश्वत का प्रतीक है। और ई जो है सीता में, ई वह माया है। ई को माया इकार उच्यते, यहाँ पर कहा गया है सीतोपनिषद में। जो सीता में जो ई है, इकार है स के साथ, वह माया रूपा है। और तकार जो है वह लक्ष्मी है। इस प्रकार की बात सीतोपनिषद में, इस प्रकार का प्रसंग वहाँ पर आया है। तो इससे यह माया रूप में इसको माना गया है। यह माया रूप ई जो है, इसमें माया है। इसे देखकर एकदम से स्मरण आता है कि तुलसी बाबा ने भी किस तरह की बातें कही है कि जब वो जा रहे थे वन में, वनगमन के समय में, आगे आगे राम थे, मध्य में सीता थी, पीछे लक्ष्मण थे। तो तुलसी को कैसे दिख रहा है, ये गोस्वामी तुलसीदास उसको कैसे देख रहे हैं वेदांत दर्शन की तरह कि उभय मध्य सियसोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो आगे आगे ब्रह्म स्वयं राम हैं और बीच में सीता है और वह माया रूपा है, और पीछे जीवात्मा स्वयं शेषावतार लक्ष्मण हैं। इस प्रकार की बातें जैसे वहाँ कह रहे हैं, यहाँ भी इन्होंने सीतोपनिषद में सीता के वर्णात्मिका, त्रिवर्णात्मिका वर्णन किस प्रकार से दार्शनिक वर्णन है कि सीता के सकार का अर्थ हुआ सत्य स्वरूपा है और शाश्वत है। और इकार जो है, तो इकार तो माया इकार उच्यते, माया वहाँ पर इकार के रूप में वर्णन आया है इसका। तो इस और तकार जो है इसमें सीता में, वो लक्ष्मी का वाचक है, स्वयं लक्ष्मी सीता है। और आश्चर्य होगा कि कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं हुआ है, राम की चर्चा कहीं नहीं हुई है। केवल एक वैखानस पर्वत राम के नाम से आया है, उसकी चर्चा हुई है इस सीतोपनिषद में। जो सीतोपनिषद में चर्चा हुई है उसमें वह केवल है वैखानस पर्वत राम के नाम से है, और वहाँ कोई व्यक्तिवाचक नहीं है। और इस प्रकार से उसकी कई शाखाएं हैं। इस तरह की बातें तो आई है। इसमें सीतोपनिषद में कहीं राम नहीं है। तो विद्वानों का तो ये मत है
कि सीतायन होना चाहिए था इसका। रामायण तो बाद में इस रूप में दिखाई दे रहा है हमारे समक्ष जो आया है इस सीतोपनिषद में, तो राम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इस सीतोपनिषद में। केवल वैखानस की बातें जो वहाँ कही गई है वैशानक पर्वत के नाम से है और उस नाम के कारण से यहाँ दिखाई देता है। इसमें एक और बंधुओं शब्द है कि त्रिविध रूपा वर्णन यहाँ पर आया है इस सीतोपनिषद में। और बड़ा ही रोचक यह है कि यह इस सीतोपनिषद में आधा जो यह आद्या प्रकृति इसी सीता को माना है, यह आद्या प्रकृति है। प्रणव रूपा भी कही गई है इसमें सीतोपनिषद में, और स्वाध्याय के समय में शब्दात्मिका है यह। और 3 रूपा है, 3 रूप में, एक तो शब्दात्मिका है, दूसरा भू है, यहाँ पर भूतल पर अवतरित हुई है यह सीता, और अव्यक्त रूपा भी यही है। 3 रूप में शब्दात्मिका है, जिस शब्दात्मिका के विषय में मैंने आरंभ में ही इसको मंगलाचरण के रूप में मैंने पढ़ा था कि अभिनव गुप्त भी कह रहे हैं कि सकल शब्दमयी किलते तनु, हे शिवे तुम्हारा तो तनु जो है शरीर वो शब्दमयी है। और यहाँ भी इस सीतोपनिषद में उसकी चर्चा है कि शब्दात्मिका है और भू माने भूतल पर अवतरित है यह, और अव्यक्त रूपा भी है सीतोपनिषद के आधार पर। इस सीतोपनिषद में अग्नि जल भी वही है, अग्नि भी वही है, सीता है, जल भी वही है। 4 वेदों की चर्चा आई है, उपांग उसमें ऋग्वेद 21 उसमें गिनती करवाई गई है। और इस प्रकार से जो यजुर्वेद है 109 संख्या है, साम वेद की 1000 शाखाएं उपशाखाएं बहुत कुछ है, उपांग हैं, इसकी भी चर्चा सीतोपनिषद में इसकी चर्चा हुई है। वेद की विविध शाखाओं का वर्णन है। और इसके साथ साथ एक और बात भी बताना यहाँ है कि माया की जो मैंने चर्चा की है बंधुओं, इसमें सीतोपनिषद में माया की चर्चा हुई है। और माया की चर्चा को देखते हुए श्वेताश्वतरोपनिषद में भी इसकी चर्चा माया के रूप में किस रूप में हुई है, तो मायाम तु प्रकृतिम विद्यान, और मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, इस प्रकार की बातें कही गई है कि वह जो माया रूपा है वह प्रकृति है, वही प्रकृति जो है माया है। और इसमें भी सीतोपनिषद में प्रकृति रूपा बार बार कही गई है, सीता वह प्रकृति रूपा है। और इसमें भी तैत्तिरीयोपनिषद में तैत्तिरीयोपनिषद के अध्याय 4 और 10वें मंत्र पर जब इसको देखेंगे, दर्शन करेंगे तैत्तिरीयोपनिषद में, तो मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, वो माई जो है वह महेश्वर है और माया रूप में वह प्रकृति रूप में है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि भगवान की शक्ति रूपा प्रकृति यही है, और उस माया नाम से कही जाने वाली शक्ति रूपा प्रकृति का अधिपति पर ब्रह्म परमेश्वर कहा गया है यहाँ। और दोनों अलग अलग इसे समझना चाहिए। इस प्रकार की बातें परमेश्वर की शक्ति रूपा प्रकृति के रूप में अंगभूत बताया गया है। तो इस प्रकार से जो श्वेताश्वतरोपनिषद में भी माया है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनं तु महेश्वरम, और बहुत बढ़िया वर्णन किया हुआ है। जिस प्रकार से कालिदास ने भी रघुवंश के प्रारंभ में कहते हैं कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे, और पार्वती परमेश्वरो, वहाँ पार्वती परमेश्वर के रूप में वहाँ भी मातृसत्तात्मक बता रहे हैं, मातृ रूपा बता रहे हैं। और तुलसी भी लिखते हैं भवानी शंकरौ वंदे, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तुलसी भी भवानी पहले हैं, शंकर बाद में है, भवानी शंकरौ वंदे। और श्रद्धा विश्वास रूपिणो कहा है, और याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्थानतस्तमीश्वरम, सिद्ध व्यक्ति भी अंदर में स्थित ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकते, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से मातृसत्तात्मक जो बातें कही गई है, तो सीतोपनिषद में 3 त्रिविध रूपा जो है कि शब्दात्मिका है, भूतल पर अवतरित वही है, और अव्यक्त रूपा भी है, इस प्रकार की बातें कही गई है। एक शौनकीय तंत्र का भी उदाहरण यहाँ दिखाई दे रहा है सीतोपनिषद के प्रसंग में। ये भी है यहाँ सीतोपनिषद में कि श्री राम सानिध्य बंसा जगदानंद दायिनी उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणीम सर्वदेहिनम, इस तरह की बातें शौनकीय तंत्र का जो यहाँ उदाहरण हमें दिखाई दे रहा है। इसमें भी
वही सीता उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण है। यहाँ शौनकीय तंत्र का उद्धरण है। और फिर मैं आपको तुलसी का उद्धरण याद करवाऊं कि 5वें श्लोक में जा करके, 5वें ही श्लोक में बंधुओं वहां पर इसका दर्शन मिलता है करने को। श्लोक में जो दिखाई दे रहा है कि उद्भव स्थिति संहारकारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। इस प्रकार से नतोहम राम वल्लभाम कह करके उद्भव स्थिति, उद्भव का भी कारण सीता है, स्थिति माने उस परिपालन कर्त्री भी सीता है, और संहारकारिणी भी सीता है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति स्थिति संहारकारिणीम सर्वदेहिनम कह करके यह भी इस तरह से कहा गया है। और वह विष्णु से भिन्ना भिन्न रूपा है, वह विष्णु से अलग नहीं है, और गुण कर्म विभाग के कारण से वो शरीर रूप में धारण करके अवतरित होती है। ये भी शीतोपनिषद में वहाँ संकेत मिलता है। और आरंभ में ही मैंने बताया था कि इच्छा, क्रिया, ज्ञान, ये सीता त्रिविध रूपा है। जैसा कि मैंने बताया था कि शीतोपनिषद के मंगलाचरण के प्रारंभ में ही लिखा हुआ है कि इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये शक्ति त्रय कहा गया है। शक्ति त्रयम यद भाव साधनम तत् ब्रह्म सत्तात सामान्यम सीता तत्व उपासमहे जो कहा गया है, ये सीता तत्व की जो उपासना की बातें कही गई है। तो इस प्रकार से त्रिविध रूपा है, वही उसके मूल में भी सीता है। और इसको इससे यह अभिप्राय, इससे यह सिद्ध होता है कि कुछ विद्वानों का कथन सही है कि आरंभ में यह सीता थी, सीतायन होना चाहिए था, बाद में इसका नाम रामायण हुआ। ऐसा प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी भी का भी ऐसा मत है। और एक और भी बात है कि जहाँ सांख्य दर्शन में भी प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है, ये बार बार कहा जा रहा है शीतोपनिषद में कि जो वो प्रकृति तत्व है, प्रकृति रूपा है, वही प्रणव रूपा भी है। और तो किस प्रकार से वह प्रणव रूपा है और शक्ति रूपा है, तो उसको देखते हुए जब प्रकृति रूपा बताया गया है, तो प्रकृति रूपा किस तरह से है, तो इससे ऐसा लगता है देख करके कि सांख्य दर्शन में भी प्रकृति और पुरुष का वर्णन है। वहाँ प्रकृति ही संचरित होती है, अंधपंगवत संचरती ही प्रकृति ही। सांख्य दर्शन का दर्शन करवा रहा हूँ आप लोगों को। सांख्य दर्शन में प्रकृति ही संचरित करती है, वही सक्रिय है, पुरुष तो निष्क्रिय हैं, पुरुष वहाँ नहीं है। तो विद्वानों का मत है कि यही शीतोपनिषद की जो सीता है वो सीता रूपा ही है, वहाँ पर प्रकृति है। और प्रकृति की चर्चा जो वहाँ पर की गई है सांख्य में, ये उसी का रूप यहाँ समझने की बातें कही जा रही है। तो वही उत्पत्ति स्थिति संहारकारिणी जो शौनकीय तंत्र का जो उद्धरण है, उसमें भी यही है। और बंधुओं, इस शीतोपनिषद में राम कहीं नहीं है, राम का कोई इसमें कहीं चर्चा नहीं है, राम का कोई वर्णन नहीं है। और केवल वो वैखानस पर्वत राम के नाम से है, वो केवल व्यक्तिवाची नहीं है, उनका उसकी कोई चर्चा नहीं है। ऐसा लगता है कि सीता ही आरंभ में थी और बाद में भी राम स्तुति में आया। धीरे धीरे पुरुष सत्तात्मक की तरफ जब चला होगा तो राम उसके साथ आए होंगे। तो इस प्रकार की बातें शीतोपनिषद में है कि सीता ही सब कुछ है, वही मूलाधार है। और सीता के ही निमेष उन्मेष से सृष्टि और संहार, सृष्टि स्थिति और प्रलय उसी के उन्मेष निमेष से ही होता है। सीता जब आंखें खोलती है तो सृष्टि और सृष्टि, उत्पत्ति और संहार, ये तीनों रूप में वो आती है। तो सीता के निमेष उन्मेष से ही सृष्टि स्थिति प्रलय की स्थिति हमें दिखाई देती है। तो सीता राम की ऐसी शक्ति है और राम सीता के प्राण हैं, इससे लगता है। और शौनकीय तंत्र नामक जो वह ग्रंथ का जो उदाहरण दिया है, इसमें आदि शक्ति भगवती वही हैं। इच्छा, क्रिया और तीन जो यहाँ भी साक्षात एक शक्ति की भी चर्चा की गई है कि सा देवी त्रिविधा भवती शक्ति सना, ये भी श्लोक 11 में है। ये शीतोपनिषद में ये बातें हैं कि सा देवी, वह देवी कैसी है, तो त्रिविधा भवती शक्ति सना, इच्छा शक्ति ही, क्रिया शक्ति ही, साक्षात शक्तिर्ति, इस तरह की बातें कही गई है। और वह जो सीता है वह त्रिविध रूपा है, वही सब कुछ है।
और शिरध्वज की भी बातें जो कही गई है, जनक की चर्चा जैसे पद्म पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण में शिरध्वज की भी चर्चा आई है उस राजा जनक की। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में तो इसकी भी चर्चा है, शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा होती है सीता की, जैसा कि मैंने पहले बताया। सीता वस्तुतः सीतोपनिषद की मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति रीति कही गई है। सीता मूल प्रकृति रीति, यह मूल है, प्रकृति रूपा है यही, और इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूप में यह परिवर्तित होती रहती है त्रिविध रूप में। और सीता प्रणव रूपा भी है, ओम का प्रतीक भी यही है। इस तरह की बातें कही गई है। और हल के नोक पर उभरी हुई है वह प्रकृति है, वही सर्वव्यापी है। इस प्रकार की बातें जैसे ऋग्वेद में भी दर्शन करने को मिलता है। और वह लक्ष्मी रूपा है जो योगिनी रूप में सिंहासन पर विराजमान रहती है। इस तरह की बातें कही गई है। सीतोपनिषद में वेद उनके हैं एवं वह 3 देवियों के प्रतिनिधित्व करती है, इस तरह की बातें भी कही गई है। श्री भी वही है सीता, और श्री समृद्धि के कारण है, भूरूपा है, और नीला है, नीला का अर्थ यहाँ पर विनाश, तो यहाँ भी यही है, त्रिविध रूपा है यही उद्भव का कारण, उद्भव कारिणी भी सीता है, प्रतिपालन कारिणी भी सीता है, और संहार कारिणी भी है। तो त्रिविध रूप में सीता का दर्शन सीतोपनिषद में करवाया है। लेकिन और संसार के जो आधारभूता सीता ही है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब बनी हुई हैं इसी से। तो ये सब कहते हैं सीता ही इसमें मुख्य है, और ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यह ब्रह्म उससे अभिन्न है। तो इसे देखकर तुलसी ने जो जैसा कहा है, किस तरह से अभिन्नत्व का प्रतिपादन करते हैं कि गिरा अर्थ जल बीची समा, तुलसी कहते हैं कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे गिरा माने वाणी और अर्थ एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। वाणी और अर्थ साथ साथ संपृक्त रहते हैं। जैसे बागर था भी संपृक्त, तो कालिदास के रघुवंश का प्रारंभ उसी से है कि वाणी और अर्थ पृथक नहीं है, अपृथक हैं। उसी प्रकार से तुलसी भी कहते हैं कि अर्थ गिरा अर्थ जल बीच समा, बीच माने तरंग, कहियत भिन्न न भिन्न। अब समुद्र में जब लहरें होती है तो बीची तरंग जो है उसके तरंग, तो उसको हम पानी से अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से वाणी को अर्थ से, मीनिंग से अलग नहीं कर सकते, वो संयुक्त रूप में है, एकाकार रूप में है। फिर मुझे इस बात को देख करके जो मनुस्मृति पर जब दृष्टिपात करेंगे, प्रथमाध्याय के 32-33 श्लोक में जाकर के देखेंगे, तो वहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्मा ये पहले एक रूप में स्त्री और नारी एक थे, और अर्धनारीश्वर की जो परिकल्पना है वो मनुस्मृति के 32-33 श्लोक पर जाकर के दर्शन करेंगे तो लिखा हुआ है कि दोनों को विभक्त किया। जब परमात्मा को सृष्टि उत्पत्ति करने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने शरीर को विभक्त कर लिया, एक से नारी और दूसरे से दूसरा भाग जो उनका बना वो पुरुष, और उसी से विराट हुआ। और विराट से मनु कहते हैं कि विराट से जो उत्पन्न हुआ वो मुझे ही जानो। इस प्रकार की बातें कही गई है। तो दोनों पहले एक थे। तो यहाँ जो सीतोपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म और सीता दोनों अभिन्न तत्व हैं, उसको हम भिन्न भिन्न अलग अलग नहीं कर सकते। यह प्रणव रूपा भी वही है, और सर्वेश्वरी भी वही है, और ब्रह्मांड के मूल सीता ही है, और सब कुछ वही है, और यही प्रभावित करती रहती है ये सृष्टि को भी। अच्छे बुरे जो होते हैं उसके सबके पीछे सीता स्वयं है। ये सीतोपनिषद में इस प्रकार की बात आई है। और दुर्गा सप्तशती को जब देखेंगे, दुर्गा सप्तशती पर जब दृष्टिपात करेंगे, तो दुर्गा सप्तशती में भी साफ शब्दों में कहा है कि यया विश्वमिदं ततम, ये समस्त विश्व इसी से, उसी मातृसत्ता से ही ततम माने विस्तार हुआ है, उसका फैलाव हुआ है। आधारभूता जगतस्वमेका, तुम आधारभूत तुम ही हो। इस प्रकार की बातें कही गई है। और दुर्गा सप्तशती में, जिसे सौंदर्य लहरी में जाकर के आदि शंकर भी कहते हैं, शंकराचार्य भी, शिवो शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। इस प्रकार की जो बातें कही गई है कि उससे कोई शिव और शक्ति
शिव शक्ति के बिना शिव शव हैं, शिव के पास कुछ भी नहीं कर सकते, एक पत्ता तक भी शिव नहीं हिला सकते, पत्ता का भी स्पंदन नहीं करवा सकते। जब इस प्रकार की बातें कही जा रही है तो इससे यह सिद्ध होता है कि मातृ सत्तात्मक स्थिति थी। ये सीतोपनिषद का जो आधार है वह वही था। सीता स्वयं आत्मा है जो समस्त जीव और पदार्थों में निवास करती है सीता। इस प्रकार की बातें सीतोपनिषद में हमें देखने को मिलती है और वह ब्रह्म से अभिन्न है, अभिन्न तत्व के रूप में प्रतिपादित किया गया है इसमें। और फिर वही फिर क्या करती है, अभिव्यक्ति इसकी कैसे होती है, सत्व रज और तम, जो तीन जो सत्व रज और तम जो सांख्य दर्शन का है में मिलता है, उसी तरह से ये त्रिविध शक्तियों से और इस समस्त जगत का विस्तार करती है। अस्तित्व में भी जब ये सूक्ष्म रूप में भी है और अव्यक्त रूप में भी है और व्यक्त रूप में भी आकर के अपना रूप बदलती है। और सीता सर्वोच्च देवी के रूप में उसमें स्वीकार किया गया है सीतोपनिषद में। और अद्वैत ब्रह्म जो है वह अस्तित्व, उसकी आध्यात्मिकता, अनुभवजन्य जो वास्तविकता है उस पर भी वास्तविक धरातल पर भी उतर करके आती है सीता। तो इस प्रकार से सीता का इस सीतोपनिषद में इतना सुंदर वर्णन है कि लेकिन इसके लेखक कौन है, इसका काल क्या है, अभी तक इसका कोई निश्चय नहीं है। लेकिन इसके जो प्रारंभ में ही जो मैंने बताया था मंगलाचरण, उससे सब कुछ सिद्ध हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, जिसमें कहा है इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तित्रयम यदभाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्व उपासमहे। सीता तत्व की उपासना की बातें कही गई है। और विद्वानों का मत है कि यह शैव दर्शन का इस पर पूरा का पूरा प्रभाव है। शैव दर्शन में भी इसी तरह की बातें बताई गई है। और उसके जो साही प्रत्यवमर्शिनी जो न प्रकाशः प्रकाशेत, ये भर्तृहरि वाक्पदियम में कहते हैं साही प्रत्यवमर्शिनी। वो जो प्रत्यवमर्शिनी शक्ति है उसके अंदर निहित है, शब्द में अंदर में निहित है। उसी से फिर किस प्रकार से शैव दर्शन का विस्तार हुआ है और शक्ति के जो बारे में बताई गई है, तो मातृ सत्तात्मक स्थिति है। फिर से मैं दोहराते हुए इसको मैं समापन की तरफ जा रहा हूँ कि सीता के बारे में कितनी सुंदर बातें कही गई है। सीता सर्वस्वरूपा है, सीता प्रकृति मूला है और प्रकृति में स्थित रहती है, वही प्रकृति रूपा है। और उतने ही नहीं, सीता के बारे में सकार जो सीता में जो स है, स का अर्थ जो वहाँ पर सत्य बताया गया है, सार्वभौमिक बताया गया है, सार्वभौम रूपा है। और ईकार जो है उसमें वो ई जो है सीता के, वो ई क्या है तो माया ईकार उच्यते, वह माया रूपा है। सीता में जो स है वह सत्य है, ई जो है सीता की ईकार वहाँ पर माया है, और तो जो है तकार वहाँ पर लक्ष्मी है। तो ये त्रिविध रूपा, बार बार त्रिविध रूपा है। और त्रिविध रूपा लगता है कि तुलसी ने सच में पढ़ा होगा, इसीलिए तुलसी ने भी उसी रूप में वर्णन किया है। जैसे शौनक तंत्र में, शौनकीय तंत्र में है कि श्री राम सानिध्य बंसा जगदानंददायिनी उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणीम सर्वदेहिनम, जो बातें कही गई है वो त्रिविध रूपा बन जाती है, अपने स्वरूप को बदलती है और अस्तित्व में आती है। तो उसी रूप में तुलसी ने भी लिखा है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। वहाँ राम वल्लभ को नमन करने से पहले वो इस रूप में बताती है। तो मैं सार रूप में बंधुओं में बताऊं कि ये सीतोपनिषद की जो चर्चा मैंने की है, तो ये सीतोपनिषद के लेखक कौन हैं, इसका काल क्या है, यह सब कुछ जो है कोई भी इसके लिए निश्चित नहीं है, कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन सीतोपनिषद है जो अथर्ववेदीय जो है, इसको कहा गया है कि अथर्ववेदीय सीतोपनिषद इसको कहते हैं। इसका मतलब यह है कि सीतोपनिषद में सीता के सर्वेश्वरी रूप में स्वीकार किया गया है। वहाँ राम कहीं नहीं है और राम की चर्चा तक भी नहीं है। इसका मतलब सीता तत्व जो है
ये पहले हैं जिसकी उपासना की बातें कही जा रही है। यह अपने प्रणव रूपा भी यही है, ब्रह्म से अभिन्न है, अभिन्नत्वेन विराजते, यह ब्रह्म को इससे अलग नहीं कर सकते। और ये दोनों संपृक्त रूप में हैं, जैसे गिरा रथ जल बीच सम तुलसी भी कहते हैं, और कवि कुलगुरु कालिदास भी कहते हैं वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते। इस प्रकार से व्याकरण दर्शन में भी ऐसा ही प्रकृति और प्रत्यय जो है दो बंधुओं, चलते चलते चर्चा कर समापन में ये बता दूं कि प्रकृति, चूंकि व्याकरण का विद्यार्थी होने के कारण व्याकरण दर्शन का कि प्रकृति और प्रत्यय जो दो होते हैं, तो प्रकृति के बिना, प्रकृति के और प्रत्यय के बिना ये संसार नहीं चलता है। तो प्रकृति को भी मातृ रूप में माना गया है। प्रकृतिस्तु, मेरे पितृपाद पिताश्री हमेशा कहा करते थे, प्रकृतिस्तु पार्वती प्रोक्ता प्रत्ययस्तु महेश्वर। प्रत्यय को वहाँ महेश्वर कहते थे और प्रकृति को मातृ रूपा बताते थे। और फिर रामाज्ञा पांडे भी अपने व्याकरण दर्शन भूमिका में पंडित रामाज्ञा पांडे लिखते हैं कि प्रकृति पदेन माता और प्रत्यय पदेन पिता गृह्यते। इस प्रकार की जो बातें कही गई है वो प्रकृति प्रत्यय की बातें। तो प्रकृति प्रत्यय के बिना शब्द सृष्टि भी नहीं होती है। शब्द सृष्टि उसी पर आधारित है, उसी पर आधारित है। और मैंने श्वेतास्वतंत्र उपनिषद का भी मैंने उदाहरण देकर के बताया था कि मायाम तू प्रकृतिम विद्यान, प्रकृतिम तू मायाम तू प्रकृतिम विद्यान माइनम तू महेश्वरम। तो इस प्रकार से माया और महेश्वर की जो बातें कही गई है, तो स्वयं यहाँ पर माया है। सीता में जो ईकार है वह स्वयं माया रूपा है, सकार जो है सत्य स्वरूपा, और तकार जो है सीता में वो लक्ष्मी रूपा है। और यही सर्वेश्वरी हैं और सब कुछ करती हैं, सर्वाधार हैं, ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं हैं, ब्रह्म से भिन्न तत्व नहीं है, वही प्रणव रूपा भी हैं। इस प्रकार की बातें सीतोपनिषद में कही गई है। मुझे भी जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया था कि कोटा राजस्थान से आचार्य गणपति मिश्र जी की जिज्ञासा थी कि सीतोपनिषद क्या है। मुझे दूरभाष से फोन करके बताया था, तो मेरी जिज्ञासा हुई, तो मैंने आप लोगों के साथ इसका चर्चा की है आप लोगों के साथ। तो जो भी यहाँ पर आज सीतोपनिषद में, चूँकि सीता की भूमिका भी मैं हूँ, ऋग्वेद में जिसकी चर्चा की बातें हुई भी है वो हल के रूप में हुई है। सीता लांगल पद्धति भी है, जो रेखा जो होती है हल जोतते समय वही रेखा ही सीता है जहाँ से उद्भूत हुई। और इसमें बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, दिल्ली से डॉक्टर कवयित्री और विदुषी संस्कृत की डॉक्टर आभा जी भी हैं, डॉक्टर धीरज कौशिक जी भी हैं, और डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जो हमारे सहपाठी हैं वो उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, अनिल कुमार गुप्ता जी हैं वो जुड़े हुए हैं, हरपाल सैनी जी मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, और रूप सिंह भी जुड़े हुए हैं। तो जितने भी, और हमारे विपिन जी हमारे सहपाठी और हमारे गांव से हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो जितने भी बंधुजन यहाँ इसमें जुड़े हुए हैं मैं सबको, और पाठक जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनको सबको मैं शुभकामना देते हुए, और ये सीतोपनिषद की मैंने ये छोटी सी चर्चा की है, उसका आकार भी बहुत बड़ी नहीं है, और ये बहुत ही रोचक है यह ग्रंथ, जिसमें राम की चर्चा नहीं है। और लगता है कि सीतायन होना चाहिए था, ऐसे विद्वानों का भी मत है कि सीतायन होते, लेकिन सीतायन नहीं होकर के बाद में रामायण पुरुष प्रधान हो गया। और मातृसत्ता जो तब मातृसत्तात्मक स्थिति थी, तब स्वयं इस सीतोपनिषद में सीता ही विराजमान रहती हैं, वही सर्वेश्वरी हैं, वही अपना रूप अस्तित्व में भी आ सकती हैं। तो इस प्रकार की बातें कही गई है। फिर मैं सीतोपनिषद के मंगलाचरण की चर्चा करके मैं अपनी वाणी को विराम, और यही महामाया के रूप में भी विराजमान है, यही महामाया है सीतोपनिषद में बताया गया है। और गद्य भाग में भी कहा गया है कि मूल प्रकृति रीति कहा गया है, जब प्रजापति और देवताओं के संवाद के बीच में है कि सहोवाच, जैसा बताया था कि ये प्राचीन भाषा लग रहा है, इसमें भाषा लगती है कि कहा गया है, तो उसमें सहोवाच प्रजापति ही, ये पूछते हैं कि सीता कौन है, तो कहते सा सीते थी, वो सीते थी कह करके बताते हैं।
और अंत में मंगलाचरण कर बताकर जो मैं इसको समापन करूंगा, स्मरण करवा रहा हूँ कि त्रिगुणात्म शक्ति है, इसमें त्रिविध शक्ति है इसके अंदर, इच्छा ज्ञान ज्ञानक क्रिया। तो इच्छा ज्ञानक क्रिया शक्ति त्रयम यदभाव साधनम तत् ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्व समुपासमहे। ये सीता तत्व उपासमहे की जो बातें कही गई है, ऐसे सीता तत्व की मैं उपासना करता हूँ। इन शब्दों में कोटिशः नमन करता हूँ कि बाद में फिर वाल्मीकि रामायण में वो सीता के रूप में आई हैं, जो सीता कोई साधारण नहीं थी, और सीता ऐसी थी कि वह एक विलक्षण वधू के रूप में भी उसमें दर्शाया गया है, और स्वयं विष्णु माया के रूप में, विष्णु माया निर्मिता कह करके वाल्मीकि भी इसकी चर्चा उन्होंने की है, और ऐसी वधू के रूप में बताया गया है और पूरी की पूरी चर्चा हुई है। और सीता ही उसका मुख्य है इस सीतोपनिषद में, जो बाद में राम के साथ जुड़ करके वही ब्रह्म रूप हैं। जो संकेत तो वहाँ भी दे ही दिया है, यदि प्रकारांतर से देखें तो राम वहाँ विराजमान बिल्कुल हैं कि ब्रह्म से वो अतिरिक्त नहीं है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो गिरा अर्थ जल बीच समकाओ, जैसे तुलसी कहते हैं। तो इस प्रकार से अभिन्न तत्व के रूप में दर्शाया गया है। सीता बाद में जाकर के फिर राम और सीता के रूप में फिर रामायण की रचना होती है। और इस प्रकार से सीता के बारे में मैंने कुछ आप लोगों से चर्चा की है। सीता को भूमिजा सीता को, जनक सुता सीता को, हल से जो निकली हुई थी उस सीता को, जिसको वाल्मीकि के उत्तरकांड में वेदवती कहती हैं कि मैं ही हल से उत्पन्न होकर के तुम्हारे संहार के लिए आऊँगी रावण को। तो ऐसी सीता को कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु रामायणम, जयतु सीतायनम।